बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम का इजलास, इसके अलावा पाकिस्तान में PSL का फ़ाइनल लाहौर में होना है, उसके ऊपर एक तनाज़े वाली कैफियत है और बरकरार है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं और इसके अलावा जो कमेंटेटर्स थे, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, सब ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। तीसरा मिलिट्री कोर्स की एक्सटेंशन है क्योंकि ये जो नया फ़ेज़ है रद्दुल फसाद वाला, उसमें फ़ौज ने कहा कि हमने तो 2 साल पहले आपसे मिलिट्री कोर्स का कहा था और इसलिए कहा था कि आप अपना बाकी अदालती निज़ाम ठीक कर लें, लेकिन जो 2 साल मिले थे उसमें 12 हैंगिंग्स हुई हैं और बाकी सारे केस अभी तक अपीलों में पड़े हुए हैं क्योंकि अपील का हक़ दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। तो अब या तो अपना निज़ाम ठीक कर लीजिए या तो इनको एक्सटेंशन कर लीजिए, कोई एक हल निकालिए। तो दोबारा से पार्लिमानी जो लीडर्स हैं उन्होंने इत्तेफाक किया 2 साल की एक्सटेंशन होगी, 6 मार्च को इजलास होगा। उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले एक APC का इरादा रखते हैं और APC वो इसलिए करना चाहते हैं कि हुकूमत से एक वाज़ेह इम्प्लीमेंटेशन प्लान लिया जाए क्योंकि लास्ट टाइम भी ये वादा था कि हम अदालती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स दरकार हैं वो करेंगे। CRPC को ठीक करना है, फेसलेस कोर्ट्स बनानी है, विटनेस प्रोटेक्शन करनी है, नैब के ऊपर मरहलावार किस वक्त क्या इक़दामात लेने हैं पूरी तफसील हम देंगे। 2 साल में किया नहीं। अब अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं ये मुतालबा करती हैं कि हमें एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी दीजिए, फिर हम आपकी ये 2 साल की तरमीम के ऊपर बात करेंगे, उसके बगैर नहीं करेंगे। काफ़ी जायज़ मुतालबा है क्योंकि नैब की अमल दरामद के बगैर खाली आप मिलिट्री ऑपरेशन से अगर ये कहें कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा तो ये बात दुरुस्त नहीं है। फ़ौज एक सर्जिकल ऑपरेशन करके आपके लिए एक स्पेस क्रिएट कर सकती है। अल्टीमेटली ये सिविलियन साइड जो है, सिविलियन इंस्टीट्यूशन जो है उसकी ज़िम्मेदारी है और उसी को ये चीज़ संभालनी है। पुलिस को ठीक करना है या अदालतों को ठीक करना है या ओवरऑल जो गवर्नेंस के हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर रिफॉर्म लानी है, उनको ठीक करना है। PSL के ऊपर एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें हमने ही समा TV पे किया। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन में अगर आप फ़ौज लगा के, पुलिस लगा के और अंदर कर्फ्यू वाली कैफियत में मैच करवा दें तो इससे क्या तासुर जाएगा कि हम क्या बहुत महफूज हो गए हैं पहले से। उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये पागलपन है। उसके ऊपर नजम सेठी साहब और बाकी लोगों का रद्दमल तो आ ही रहा था। अभी ताज़ा तरीन एक रद्दमल उनका ये है, उन्होंने कहा कि उनके बयान की वजह से 2 खिलाड़ियों ने आने से इनकार कर दिया। तो हम प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा ECO बहुत अरसे से बनी हुई है, नई तंजीम नहीं है, अपना पोटेंशियल वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकी जैसे सार्क आज तक इस्तेमाल नहीं कर पाई। तो ईरानियन प्रेसिडेंट आजकल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम इस खित्ते में जहाँ रह रहे हैं हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं कि एक तरफ अफ़गानिस्तान से हम एक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इंडिया रवायती तौर पे हमारी एक दुश्मनी वाली, मुखासमत वाला उसका रवैया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अभी जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की ताज़ा तरीन लहर है, हमारी जो फ़ौजी क़यादत है और सिविलियन लीडरशिप है उसका ख्याल यह है कि ये रॉ और NDS का एक नेक्सस बन गया हुआ है। तो अफ़गान रास्ते से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रही है। तो इसमें चीन और ईरान 2 ऐसे ममालिक बचते हैं जिनके साथ हमें अपने ताल्लुकात को दुरुस्त करना चाहिए। ईरानियन से भी बहुत गर्मजोशी मौजूद नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ऐसे मामलात मौजूद थे, कुछ ऐसी तंजीमें मौजूद थीं जिन जंदुल्ला वाला एक ख़ास तौर पर एक ग्रुप है जो ईरानियन बॉर्डर के ऊपर दोनों तरफ वो दहशत गर्दी फैलाते थे। हमारे ताल्लुकात में वो गर्मजोशी रही नहीं, लेकिन एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है दोनों ममालिक के लिए। ईरान के लिए चैलेंजेस हमसे 1001 गुना ज़्यादा है अगर वो अंडरस्टैंड करें। तो दोनों ममालिक अगर मिल जाएँ तो शायद अफ़गान मसले का भी एक हल निकल सकता है। और जो पाकिस्तान के दुश्मन या इस खित्ते के दुश्मन जो अमन यहाँ नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ये बदअमनी वाली कैफियत बरकरार रहे और कुछ फॉरेन पॉलिसी गोल जो बैनुल-अक़वामी ताकतों के हैं उनको हासिल करने में मुआवनत मिलती रहे। अगर ईरान और पाकिस्तान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग का मुज़ाहरा करें तो बहुत सारे जो इस खित्ते के लोग हैं उनका भला हो सकता है। दोनों ममालिक मिलकर आगे ले जा सकते हैं इस खित्ते को। ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आज का हम प्रोग्राम करेंगे। मेहमान शख्सियात आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ हैं उनको बारी बारी आपसे तारुफ करवाएंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, क्रिकेट से अगर स्टार्ट कर लें, सबसे पहले क्रिकेट के ऊपर जो अभी बयान ताज़ा तरीन सेठी साहब ने दिया, उन्होंने कहा इमरान खान के बयान के बाद 2 खिलाड़ियों ने आने से इनकार कर दिया।
अपडेट ये है कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के फॉरेन प्लेयर्स थे उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, कमेंटेटर्स जो फॉरेन है उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, जो ब्रॉडकास्टर है उसने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से खेल लें, या ये है कि जो बैनुल अक़वामी खिलाड़ी पाकिस्तान आने पर आमादा हैं आप उनसे बात कर लीजिए। आप बताइए। मैं समझता हूं कि नजम सेठी साहब कल परसों मेरे साथ एक चैनल पर इंटरव्यू के दौरान वो कह रहे थे कि जी इमरान खान क्रिकेट में सियासत ना करें, तो मैं समझता हूं नजम सेठी साहब क्रिकेट में सियासत वो भी ना करें। नजम सेठी साहब ने ये कह दिया कि जी इमरान खान जिम्मेदार हैं। इमरान खान का इस बात से ताल्लुक़ नहीं। एक तो प्रेशर में फ़ैसला किया गया, जावेद मियादाद साहब का बयान, जावेद मियादाद साहब तो सियासतदान नहीं है ना, मगर वो प्लेयर्स की फीलिंग जानते हैं कि आप कितनी ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि करें। मगर मैं दुआ गो रहा हूँ, मैंने उस प्रोग्राम के अंदर भी मैंने कहा था कि मैं दुआ करता हूँ कि ये फ़ाइनल जब फ़ैसला हो गया तो ये फ़ाइनल हो, और इंशाअल्लाह कोशिश ये रहनी चाहिए हुकूमत की और सब की कि ज़ाहिर है कि दहशत गर्दी का वाक़या ना हो। अब सिलसिला ये है और कैफियत ये है कि अगर फ़ैसला हो गया तो करें, मगर साथ साथ ये कि फिर इसके अंदर परेशान मत हो। अगर बैनुल अक़वामी खिलाड़ी नहीं आ रहे, ना आए, आप खेल लीजिए, इसको खिला लें। फाइनल होगा, फाइनल के अंदर अगर कराची के प्लेयर्स होंगे, जो जिस भी टीम के लोग पहुँचे हुए होंगे, तो कम से कम वो टीम तो खेलेगी और लोगों को एक एंटरटेनमेंट वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी। इसको कोशिश कर ली, आपने भी कोशिश कर ली, और एक फ़ैसला जो है वो प्रीमेच्योर सा फ़ैसला था, उसके ऊपर इमरान खान साहब से ज़्यादा कौन खिलाड़ियों को जानता है, तो उनका एक इंटरप्रिटेशन था कि इसके अंदर पूरी कर्फ्यू की कैफियत पैदा कर और ये काम कर लिया जाए। तो दुनिया के अंदर मैसेज एक मिक्स सा गया कि प्लेयर्स ने आने से इनकार किया। आपके मालूम है जिम्बाब्वे की टीम आई, उस ज़माने में भी एक इंसिडेंट तो हुआ, मगर अल्लाह के फजल से शायद कि वो दहशत गर्दी का वाक़या नहीं था, मगर हुआ ज़रूर एक इंसिडेंट। लिहाजा इसको प्री मैच्योर यहाँ पे ये क्रिकेट का गेम PSL के हवाले से फ़ाइनल हो रहा था, मगर मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर मेरी ख्वाहिश तो हमेशा रही है कि पाकिस्तान में हो। प्री मैच्योर भी फ़ैसला कर लिया गया, बट आई विश कि क्रिकेट के फ़रोग के एतबार से अब इसके मस्बत नताइज निकले। अगर 2 प्लेयर्स ने विड्रॉ किया तो ज़रूरी नहीं है कि आप बंदूक निकाल कर फिर ये कहें कि जी इमरान खान ने की वजह से इन्होंने विड्रॉ किया। यार आपके हालात की वजह से किया, और इमरान खान जो वार्निंग दे रहे थे वो इसीलिए दे रहे थे कि शायद प्लेयर्स नहीं आएंगे। राय लेते हैं राना साहब, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। ये फरमाइएगा कि इमरान खान के बयान ने डैमेज किया, सारे खिलाड़ी भाग गए, या उससे पहले ऐसी सूरत हाल थी, क्या हुआ? नहीं, इमरान खान साहब का बयान जो है वो बहुत डैमेजिंग था, और इमरान खान साहब ने हमेशा जो है वो हर मौके के ऊपर हमेशा यही रवैया अपनाया है। उन्होंने कौमी सतह पे जो सियासत अब तक की है उसमें भी उन्होंने जमहूरी कदरों को डैमेज किया है, इस मुल्क की सियासत को डैमेज किया है। इस मुल्क की सियासत में जो रखरखाव और इज्जत व एहतराम का से पहले ये जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे, क्या उन्होंने पाकिस्तान आने के ऊपर आमादगी का इजहार किया था? देखें, नदीम मर्कज़ भी सुन रहे हैं और मोहतरम अलवी साहब भी सुन रहे हैं। जिन लोगों ने इनकार किया उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जब ये कह रहा है कि वहाँ पे फ़ाइनल जो है वो नहीं होना चाहिए, ये पागलपन है, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़तरे में डालें? ये कोड इन कोड है। तो अब इसके बाद फिर ये कहना कि वो इमरान खान साहब के बयान ने डैमेज नहीं किया, मैं समझता हूँ कि अब ये बात बनती नहीं है और ना इस बात को कोई जो है वो तस्लीम करेगा। उनके बयान ने डैमेज किया, और बाकायदा आज से 10 दिन पहले वो कह रहे थे कि ये होना चाहिए, सबको आना चाहिए। जब हमने फ़ैसला किया कि होना चाहिए तो उन्होंने कहा कि जी ये क्यों होना चाहिए, अगर हम ये फैसला करते कि नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग पोजीशन है, मैं आपसे इसकी वजाहत चाहूँगा, और क्योंकि अगर इमरान खान ने डैमेज किया है तो इमरान खान के ऊपर आप और बात करिएगा, लेकिन हमारी जो इतलात हैं कि ये जितने इंग्लिश प्लेयर्स थे, जितने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे, इन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले और जिस वक्त हम PSL के फ़ाइनल की बात कमिट कर रहे थे, उस वक्त भी ये बात वाज़ेह तरीके से कह रही थी कि वो फ़ाइनल हुआ तो हम नहीं जाएंगे। तो ऑल्टरनेट ये था कि जिन टीमों को पाकिस्तान आना है उसके मुताबिक फिर हम नया पूल बना लेंगे, नए प्लेयर ले लेंगे। ये दोनों खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश हैं पहले दिन से इंकारी थे। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है अपने रिपोर्टर से जो हमने लिखत पढ़त की है प्रोग्राम शुरू करने से पहले। ये दोनों साहब इसमें फिर उनको चलें, अगर आप ऐसे ही है, अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है तो ऐसे ही अगर बात है तो फिर भी उनको एक ऐसा बयान क्यों दिया गया कि जिसको वो अपने फ़ैसले की बुनियाद बनाएं?
और जिसका वो हवाला दें कि जी फ़लाँ जब ये कह रहा है तो फिर हमें जाने की जो है वो क्यों ज़रूरत है, हम अपने आप को जो है वो ख़तरे में क्यों डालें। उनको अपने उस फैसले को मज़ीद स्ट्रेंथन करने की बुनियाद फराहम करने की क्या ज़रूरत थी, और एक ऐसे आदमी को जो कि कौमी सतह का लीडर है, जो कौमी उमंगों की तर्जमानी करने का दावादार है या जिसको करनी चाहिए, उसकी तरफ से ऐसा बयान तो नहीं आना चाहिए था। आपको ये नहीं लगता कि डायनामिक्स चेंज हो गए थे लाहौर वाले धमाके के बाद? सिचुएशन पंजाब गवर्नमेंट ने भी लास्ट मोमेंट तक होल्ड बैक किया, रिव्यू किया, जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। हम तो बड़े दिन आपके फैसले का भी इंतज़ार किया, आपके भी सेकंड थॉट्स थी, तो ये जो सेकंड थॉट्स थी एक ओपिनियन उधर से भी आई है। नहीं, हमने नहीं, मेन कल्प्रिट, क्या वो मेन कल्प्रिट है? क्या वो मेन कल्प्रिट है? कोई नहीं, देखें, नहीं नदीम मलिक साहब, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन लाहौर का धमाका हुआ और लाहौर के शहदा की जिस दिन तदफीन हुई जिस दिन, उसी दिन शाम को आर्मी चीफ का बयान जो है वो रिकॉर्ड पे है। उससे अगले दिन वज़ीर आज़म का बयान रिकॉर्ड पे है। हमने कोई सेकंड थॉट नहीं की, हमने कोई नहीं ये सोचा करें ना करें। हमने अलबत्ता जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, आपने होल्ड बैक किया इस फैसले को। राना साहब, मैंने भी आपसे पूछा था, आपने कहा कि इनपुट लेंगे। सेकंड जो ब्लास्ट लाहौर वाला था उसकी भी तफसीलात सामने आ जाएं कि उसकी नौयत क्या है, फिर उसकी रोशनी में फैसला करेंगे। देखें, उसमें यह है कि एक फ़ैसला तो पहले हुआ था ना, यानी पहले जो है वो पीसीबी ने भी फ़ैसला किया था, हमने भी उनको इस फ़ैसले के साथ, हम भी उनके साथ शामिल थे। अब उसमें यह था कि तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और उसके बाद सिक्योरिटी प्लान, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तरतीब दी जा रही थी, इनको तैयार किया जा रहा था और इनके ऊपर गौर हो रहा था, और इनकी तसल्ली के ऊपर जो है वो बाद में जो है वो फिर इसको अनाउंस किया गया। इसमें ये बात किसी दिन भी ये नहीं थी कि इसमें किसी ने भी नहीं कहा, ना पीसीबी वालों ने कहा, ना अस्करी क़यादत ने कहा, ना सियासी क़यादत ने कहा कि हम इसको जो है वो करवाना नहीं चाहते। हर कोई चाहता था, लेकिन कैसे करवाना है। देखिए राना साहब, चाहने की बात यह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम यहाँ क्रिकेट देखना चाहती है। चाहने की बात तो यह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम क्रिकेट देखना चाहती है, इसमें तो दो राय है ही नहीं है। मैं सबसे ज्यादा देखना चाहता हूं, लेकिन ये है कि देख लें, फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं ऐसे सईद गनी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, फिर और आप जवाब दीजिएगा। सईद गनी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ एक बयान आया कि ये रिस्क लिया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब को ऐसा क्यों लगा? मलिक साहब, देखें, सच्ची बात तो ये है कि हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए और बैनुल-अक़वामी जो प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये मैच कराने की कोशिश की गई है तो मैं समझता हूँ जो हमारा मकसद है वो मकसद हम हासिल नहीं कर सकेंगे। और रिस्क तो शायद है बहुत बड़ा, अल्लाह रहम करे। अरेंजमेंट्स उन्होंने काफ़ी किए सिक्योरिटी के, और हमारी दुआ है कि खैर खैरियत से सारा हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हम कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना चाहते थे पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को बुलाकर, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कामयाबी में हासिल होगी। आपने खुद अभी आपको क्यों लगता है कि बहुत रिस्क है सईद गनी साहब? आप उसकी वजाहत फरमाएंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के मुंह से ये बात आए तो वो काफ़ी वजनी हो जाती है। एक पार्टी के सरबराह हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, क्यों लगता है आपको कि बहुत बड़ा रिस्क है? देखें, एक तो ये है कि अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि दहशतगर्दी के मतवातर वाक़यात हुए हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में, और जब लाहौर में पहला धमाका हुआ तो मुझे नहीं पता वो सही या गलत, हमने ये कहना शुरू कर दिया कि ये धमाका इसलिए हुआ है कि PSL का फाइनल यहाँ ना हो सके, और हमने उसको अनजाने में शायद उसको कनेक्ट कर दिया इस फाइनल के साथ। तो जब आप वो फाइनल कराने जा रहे हैं और आपको ये पता है कि इस वक्त दहशतगर्दी की एक नई लहर इस मुल्क में चल रही है, तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे कि मेरी बात गलत हो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो किसी भी लाहौर के कोने में भी कोई छोटा मोटा वाक़या करने में भी कामयाब हो गए तो शायद वो जो खान साहब कह रहे हैं आपके मुल्क से बड़े अरसे तक क्रिकेट जो है वो वापस चली जाएगी। तो रिस्क तो इसके अंदर है, और मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब ने उसी की निशानदेही की है। लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर खैरियत से गुजारे और अल्लाह करे कि बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी यहाँ पर आ भी जाएँ और एक अच्छा मैच जो है तमाम लोगों को देखने को मिले। दुआएं तो हम सब की हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम की हैं कि अल्लाह ताला अमन रखे और क्रिकेट भी आए। आमिर सुहेल साहब हमारे साथ हैं। आमिर सुहेल साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी दो मुतज़ाद राह हमारे सामने। इमरान खान ने कहा कि पागलपन है ऐसी सिचुएशन में करवाना, जरदारी साहब कह रहे हैं बहुत रिस्क है,
हुकूमत कह रही है कि नहीं, करवाना बिल्कुल ठीक है, ये इमरान खान का बयान डैमेजिंग है। सेठी साहब ने कहा कि 2 खिलाड़ी इमरान के बयान की वजह से नहीं आ रहे। देखिए नदीम साहब, सबसे पहले तो ये है कि ये सारा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है एक जिद्दी बच्चे की जिद की वजह से हुआ है, और वो जिद्दी बच्चे हैं नजम सेठी साहब। उन्होंने एमी पूरे पाकिस्तान को जो है वो हॉस्टेज करवाया हुआ है। भाई आपने अगर PSL का लाहौर में फाइनल करवाना है तो आप हर किसी से अश्योरेंस लेने के बाद उसको अनाउंस करो। आप वजीर दाखिला से पूछो, सबको ऑन बोर्ड लो, वो अनाउंस कर गए। अब देखें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी नहीं आ रहे। जो आपका इमेज सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है जब आपके चीयर लीडर्स पाकिस्तान नहीं आ रहे, कमेंटेटर्स नहीं आ रहे, इवन ब्रॉडकास्टर नहीं आ रहा, तो उसने ज्यादा डैमेज किया आपको। तो बेसिकली देखें, अब चूंकि उन्होंने फंसा दिया हुआ है कि लाहौर में होगा फाइनल, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा सेविंग तो करवानी थी, तो वो हो रही है। तो अब आपने जिस तरह का दुआ करनी चाहिए कि ये सारा कुछ ठीक ठाक हो जाए। ये आमिर सोहेल साहब, ये जो आपने कहा कि एक जिद है, जिद क्यों है? क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में मैं भी चाहता हूँ, आप मेरे से ज़्यादा चाहते हैं, पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, चीफ सेलेक्टर रहे हैं, बड़ा दिल के करीब सबसे ज़्यादा आपकी होगी, इसमें जिद क्या है? ये बात मैं समझ नहीं पाया। देखिए, जिद ये है कि इन्होंने चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को ये बहुत नीचे ले गए हैं, अगर आप रैंकिंग देखें, और उसके बाद इन्होंने नारे लगाए कि हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लेके आएंगे। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इन्होंने बिग 3 का भी साथ दिया, इंडिया के जाके पाँव में बैठ गए, वहां पर उनको एम्बैरेसमेंट हुई, और उसके बाद अब इन्होंने अपनी जो वो नॉमिनेशन थी क्रिकेट बोर्ड में उसको जस्टिफाई करना था, और वो यही जस्टिफाई की इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, PSL कराएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जिद भी कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे? इसमें होशमंदी तो कोई नहीं है। इन्होंने ना जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लेयर्स है उसके फीका के साथ कोऑर्डिनेशन की। इन्होंने 2 एम्बेसडर PSL के लगाए हुए थे, रमीज राजा और वसीम अकरम, वो कन्विंस नहीं कर सके लोगों को। तो बेसिकली तो हर तरफ से फेलियर है। अब वो फेलियर को छुपाने के लिए ये जो हरकतें कर रहे हैं, देखिए आपने मैसेज देना है पूरी दुनिया को कि आप स्पोर्ट्स लविंग नेशन हैं, और इस वक्त लोग डिप्राइव्ड हैं, और उनको हमने किस तरह जो है वो प्लेयर देना है, उसके ऊपर आप लॉबिंग करके क्रिकेट इंटरनेशनल वापस लेके आते हैं, प्लेयरों को करते हैं कन्विंस। अब देखें, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्तहान है नजम सेठी के ऊपर, वो ये है कि अब कौन सा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इन्होंने इनवाइट किया और वो पाकिस्तान आएगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बुलाते सब क्रिकेट बोर्ड के, तो वहां पे प्लेयर को भी सोचना पड़ता कि अगर मेरा चेयरमैन जा रहा है मैं किस वजह से इनकार कर रहा हूं। तो बेसिकली इनकी जो जितनी भी स्ट्रैटेजी है अव्वल तो है ही नहीं, वो सारी फेल हुई है। आरिफ अलवी साहब, आप इसका रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर इमरान खान के ऊपर मेन है कि उन्होंने ज्यादा इस चीज को हवा दे दी। नहीं, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दिनों जो धमाका हुआ क्राउड के अंदर हुआ, जितने इतने सारे लोग शहीद हुए, इन्होंने क्या कहा था? जरा उस बात की तरफ तो जाए ना। इन्होंने ये कहा कि ना लोग जमा होते ना धमाका होता, यही कहा था, एग्जैक्टली यही कहा था, इसके अलावा कोई बात कही थी? अच्छा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा था कि जी इमरान खान क्योंकि जी बिल्कुल यही कहा था जनाब। आप बीच में इंटरप्ट नहीं करें। मैं आपको अखबार की कोटेशन दिखा दूंगा। टीवी पर ये बहस हुई है कि आपने कहा कि अगर लोग नहीं जमा होते तो ये नहीं होता, तो लिहाजा लोगों पर जिम्मेदारी थी। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि आपने कहा जी एक सियासी जिम्मेदार लीडर को ये नहीं करना चाहिए। गलत फैसला आप करें मिसाल के तौर पर, और हम ये दुआगो हैं फिर भी कि यार अल्लाह करे कोई हादसा ना हो, यकीनन सारा पाकिस्तान ये दुआगो है, मगर गलत फैसला आप करें और फिर आप ये कहें कि जी सियासी लीडर को नहीं कहना चाहिए। आप ज़रा सा भी नहीं जानते होंगे प्लेयर्स की मेंटालिटी को जितना आमिर सोहेल, जावेद मियादाद, इमरान खान जानते हैं। अगर उन्होंने कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया तो कई एक प्लेयर्स पहले भी कह चुके हैं कि ये जिद मत पकड़ो, ये इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन थ्रू आउट। अब भी मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपने फैसला कर लिया है, मैं समझता हूं कि मैं दुआगो हूं कि कुछ ना हो, बट एट व्हाट रिस्क? अगर कर्फ्यू लगाकर आप मैच करा देंगे, जो मैसेज दुनिया में जा रहा है वो इमरान खान की वजह से नहीं जा रहा, वो मैसेज इस वजह से जा रहा है कि आपने प्री मैच्योर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट लाने की नियत की है, जबकि हर एतबार से हालात ऐसे नहीं है। मगर अब क्योंकि आ रहा है तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला इसको कामयाबी से गुजार दे। इमरान खान पर इल्ज़ाम डालने से पहले ये सोचना चाहिए था कि आपको सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। इससे अच्छा मौका नहीं आता कि सबको बोर्ड लें। आमिर सोहेल ने और पोल खोल दिया, जावेद मियादाद आगे कह चुके हैं, इमरान खान पहले कह चुके हैं,
ये सारी चीजें एक ब्रेक ले लें जी, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सईद गनी साहब, अगर क्रिकेट वापस लानी है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कितना अरसा ऐसे इंतजार करेंगे? हाँ मलिक साहब, अगर आपको क्रिकेट वापस लानी है तो आपको दहशतगर्दी ख़त्म करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई और दूसरा शॉर्टकट आपके पास नहीं है। क्रिकेट के जाने का सबब दहशतगर्दी है और क्रिकेट उसी वक्त उसके बगैर आपके मुल्क में आ नहीं सकती है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता, अभी ये इससे मुझसे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं काफ़ी। जिस तरह आपने कहा, या तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को खिला के आप वो कर लीजिए, फाइनल हो जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी वैसे भी खेलते रहते हैं पाकिस्तान में, या फिर ये कि वहाँ दुबई में होता जहाँ दुनिया भर के खिलाड़ी पाकिस्तानी टीमों में खेलते और शायद उसका ज़्यादा लोग इंजॉय करते। और लीग क्रिकेट जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हो रही है, असल में उसका हुस्न यही है कि वहाँ दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी खेलते हैं। वरना डोमेस्टिक तो आपकी हर जगह हो रही है, लोग खेल रहे होते हैं, साल साल चल रही होती हैं। तो अगर आप रिस्टोर करना चाहते हैं क्रिकेट, तो मेरा ख्याल है कि हमें नेशनल एक्शन प्लान पर तवज्जो देनी चाहिए और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए और कोई सख्त इक़दाम करने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब, आपकी तरफ आता हूँ। हम जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 2 वनडेज करवाए थे और बड़ी कौम खुश थी, बड़ी तादाद में लोग मैच देखने भी आए थे, अभी भी आएंगे इंशाल्लाह। और पूरी दुआ है कि खुदा ताला मुकम्मल 100% पूरे पाकिस्तान में अमन रखे। 2 इंसिडेंट्स दोनों दिन हुए थे, दोहराऊँगा नहीं। आपको क्या इंतज़ामात, आप पुरयकीन हैं, इतना इत्मीनान देते हैं कौम को कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे इक़दाम कर लिए हैं कि वहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी? देखिए नदीम मलिक साहब, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जो है वो दहशतगर्दी है, वहाँ पे जो लोग दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ पे एक ही जो है वो लोगों में जो है वो यानी एक आप कह लें कि उनमें जो स्ट्रेंथ है, उनमें जो हौसला है कि उन्होंने अपनी जो मामूल की ज़िंदगी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बहार रखने की जो है वो कोशिश की है। अगर फ्रांस में धमाका हुआ है तो उसके बाद वहाँ पे वो ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने उसको ज़्यादा सॉलिडारिटी के तौर पे जो है वो मनाया है। और यूरोप में जब जब भी कोई वाक़या हुआ है, उस वाक़े को उन्होंने जो है वो एक मिसाल बना के उस वाक़े को का जो नुकसान है, जो उस वाक़े से जो अवाम में फैलने वाला खौफ है, उसको जो है वो मिनिमाइज़ करने के लिए जो है वो इन्होंने इक़दाम उठाए। साहब, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन आप देखिए कि वहाँ और यहाँ के रद्द-ए-अमल में फ़र्क क्या था। वहाँ अगर फ्रांस के अंदर एक वाक़या हुआ था तो वहाँ का सदर जो था और यूरोपियन यूनियन के बाकी प्रेसिडेंट्स और अमेरिका का सदर उनके साथ मिलके सड़क के ऊपर मार्च कर रहे थे कि हम इकट्ठे हैं। और यहाँ सलमान तासीर की असैसिनेशन हुई थी तो उसके जनाजे में कोई नहीं था गया। आप मुझे ये बताएं कितने लीडर हमारे बगैर स्क्वाड के माल रोड के ऊपर से गुजर के दिखा सकते हैं? कीप दैट इन माइंड। मैं नहीं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन हमारे इक़दाम मौसर होने चाहिए सर। नहीं देखें, अगर आपने सलमान तासीर की बात की है तो उसकी जो यानी उसके जो कातिल थे या जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, उसके ऊपर आपके इल्म में होगा कि मौजूदा हुकूमत के दौर में ही जो है उनको जो है वो सज़ा या उनकी एग्जीक्यूशन हुई है। कितने उस वक्त के लीडर उनकी नमाज़े जनाजा में शामिल थे राना सनाउल्लाह साहब? जी देखें, हमने उस वक्त की जो उनकी पंजाब की लीडरशिप थी, हमने ख़ुद उनसे रब्ता किया था और उनसे कहा था कि आप हमें जो है वो यानी हम जनाजे में आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनका वहाँ पे वर्कर्स का क्राउड था और वहाँ पे उनके हिसाब से या उनके मुताबिक वो माहौल जो है वो दुरुस्त नहीं था, तो इसलिए जो है वो उन्होंने ख़ुद इस बात से जब वो मना किया था और मियाँ साहब उनके घर तशरीफ़ लेके गए थे उनके जो है वो अफसोस के लिए। और आपको शायद याद हो कि जब उनकी यहाँ इस्लामाबाद में जो है ये वाक़या हुआ था तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद थे, तो ये फ़ौरी तौर पे जो है वो हॉस्पिटल पहुँचे थे और वहाँ पे जो उनके फैमिली के लोग थे उन्होंने इस बात को जो है वो वहाँ पे अच्छा महसूस नहीं किया। हमारा इस सिलसिले में बिल्कुल कोई अदरवाइज़ जो है वो वहाँ इस किस्म का कोई यानी इरादा, ख़याल या सोच जो है वो बिल्कुल नहीं थी। अब मैं आता हूँ इस मौजू की तरफ। इसमें देखें, अगर तो हमने जो दहशतगर्द कहें जिससे हमें वो वार्न करें
और हमने उस हर चीज़ से पीछे हटते जाना है, तो फिर तो कल को कोई जलसा भी नहीं होना चाहिए, कोई रैली भी नहीं होनी चाहिए, कोई इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। फिर तो सारा कुछ बंद करके हम बैठ जाएं जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती, जब तक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर पूरी तरह से अमल नहीं होता। बस ठीक है, फिर सारे लोग अपने अपने घरों में बैठे और उसके अलावा जो है वो बाकी सारे काम जो हैं वो छोड़ दिए जाएँ। दहशतगर्दों को शिकस्त देनी चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। राना साहब, लीडरशिप को इस मामले में वाकईतन शेर बन के इनको शिकस्त देनी चाहिए, इनको शिकस्त देनी चाहिए। आरिफ अलवी साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? और नदीम मलिक साहब, इतना जज्बा है लोगों में इस फैसले से, इतना लोग जो है वो स्ट्रेंथ से और अज़म से सामने आए हैं कि आप देखें तो आपको जो है वो मालूम हो। मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि दहशतगर्दों के सामने खड़ा होना चाहिए, और ये कोई पाकिस्तान या पाकिस्तान की फेवर में या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं कर रहा, और ना मेरी नीयत है ये बात करने की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब ने और सब लोगों ने कंसर्न्स का इजहार किया वो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, और साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जिस बात की अक्कासी की वो जेन्युइन कंसर्न्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब फैसला हो गया तो मेरी दुआ ये है कि ना हो, लिहाजा इस गुफ्तगू को यहीं तक इख्तिताम कर लिया जाए, मगर इन द लॉन्ग रन ओवर एंड यानी सारी कहानियों को सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। अलबत्ता ये कि हम अपना गर्दन उठाए रखें, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खड़े रहें, ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल बात सही है। और अगर ये होगा और इंशाअल्लाह होगा लाहौर के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि हम गर्दन उठाकर हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खड़े हैं। मगर जिस तरह से कोई भी चीज़ के हवाले से एहतियाती तदाबीर या फ़ैसला सही कर लिया जाए, ये सारी बातें हैं, इसका ज़िक्र में आना बेइंतहा ज़रूरी है। और मैं आपके सामने और बहुत सारे इश्यूज़ के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ कि इसी हवाले से अब जब वहाँ पर देखभाल होनी शुरू हुई तो उसके अंदर एक अंसर रेशल प्रोफाइलिंग का भी आ गया इसी इमरजेंसी के हवाले से, जो मैं समझता हूँ नुकसानदेह। तो उसके जो रिपरकशंस निकले हैं, उन रिपरकशंस के एतबार से मेरी ख्वाहिश ये थी कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खड़े रहें, वहाँ पर एक्टिविटी हो, सिर्फ लाहौर में नहीं, सारे पंजाब में, सारे सिंध में, केपी के अंदर भी एक्टिविटी हो, दहशतगर्दों का कला कमा किया जाए, मगर उनको कोई ऐसा ओकेजन भी नहीं मिलना चाहिए जिसके अंदर वो फैंटेसाइज कर और उस मामले को ख़राब करें। अलबत्ता आई विश गुड लक टू पाकिस्तान इटसेल्फ। मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि अब जब फैसला हो गया तो सिक्योरिटी को खूब टाइट रखें, चाहे कर्फ्यू करा कर भी करें, मगर ये कि सईद गनी साहब, आपकी तरफ आने से पहले एक छोटा सा राना साहब आपसे चाहूँगा कि जवाब ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि अभी आपने फ्रांस की मिसाल दी थी तो वहाँ लीडरशिप सड़क के ऊपर खड़ी हो गई थी। क्या आप चाहेंगे और बुलाएंगे और यकीन दहानी कराएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस मैच को देख रहे हो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर बैठे हो? जी देखें, इसमें जो है वो पीसीबी जो है वो मेज़बान है। पीसीबी ने तमाम वज़राए आला को, गवर्नर्स को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, सबको दावत दी है। अब इसकी जो कंफर्मेशन हमें मसूल होगी हम उसके मुताबिक जो हम इंतज़ाम करेंगे, लेकिन स्ट्रेटजिकली जो है वो हम VVIP मूवमेंट जो है वो उसके मतलब पहले से कोई अनाउंसमेंट जो है वो नहीं करेंगे। चलिए, मैं इसके ऊपर कोई सवाल नहीं करूंगा। सईद गनी साहब, आप इस पर कोई रद्द-ए-अमल देना चाहेंगे? देखें, एक तो हमने पहले ही इतनी ज़्यादा हाइप इसकी क्रिएट कर दी थी फाइनल की, और फिर ये जो एक वाक़या हुआ उसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये दूसरा काम हम करने जा रहे हैं कि आर्मी चीफ़ को भी बुलाएं, वज़ीर आज़म को भी बुलाएं, तमाम वज़ीर आला को भी बुलाएं, और पता नहीं जितनी आपकी मशीनरी है सारी उसको बुला लें। क्रिकेट का मैच है, जो शौकीन है, जो आना चाहता है उसको आने दें। अभी इसको मेरा ख्याल है हमने तय कर लिया कि जो होना चाहिए, अल्लाह करे हो जाए। कोई आता है देखने के लिए ठीक है, कोई नहीं आता है ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होगा कि सारे खिलाड़ी अगर बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो आते हैं, तो फिर शायद हमारे कोई 2-4 लोगों को ज़रूर जाना चाहिए, बड़ों को, ताकि उनकी इंकरेजमेंट हो और उनको पता चले कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी हमारे साथ बैठ के मैच देखना है। एक ब्रेक ले लूँ गनी साहब, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर आपसे रद्द-ए-अमल चाहूँगा, क्योंकि आपने एक APC कॉल की है। पहले ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे आपसे जवाब लूँगा। वेलकम बैक। सईद गनी साहब, आपकी जमात क्या पोजीशन रखती है मिलिट्री कोर्ट्स की 2 साल की एक्सटेंशन के ऊपर? क्या आप चाहते हैं कि एक्सटेंशन ना हो, या हो तो किन शराइत पर?
देखें मलिक साहब, आपको याद होगा जब 2 साल पहले भी मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन की, मिलिट्री कोर्ट्स कायम करने की बात हुई थी, तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी मुखालफत की थी और उस वक्त भी असल जो तरमीम थी या जिस किस्म का आइडिया था उसको काफ़ी हम लोगों ने, हम तमाम अपोजिशन की जमातों ने मिल के उसका जो दायरा था वो महदूद किया था, उसके ऊपर ये सनसेट क्लॉज डलवाई थी और इस किस्म की बहुत सारी तब्दीलियाँ उसमें की गई थी। और उस वक्त ये वादा किया गया कि 2 बरस बाद जब हम ये फ़ौजी अदालतें ख़त्म होंगी तो हमारा जुडिशल निज़ाम इस काबिल हो जाएगा कि वो ख़ुद ये सारे फ़ैसले कर सके। लेकिन 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अब 2 साल बाद आप फिर आते हैं, फिर कहते हैं ये 3 साल की इसमें एक्सटेंशन चाहिए, और जो उसका दायरा था जो तय हो गया था कि जी ये होगा, उसको आपने बग़ैर किसी सियासी जमात की मशावरत के उसको रीओपन कर दिया और उसको वसी कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि एक नया पेंडोरा's बॉक्स उन्होंने ओपन किया था। और पिछले जो 5 इजलास हुए जिसमें हम शरीक हुए, ना तो हुकूमत ने उसमें संजीदगी का मुजाहरा किया, ना वज़ीर दाखिला किसी एक मीटिंग में आए, और ना ही हुकूमत ने वो जो तब्दील किया था ड्राफ्ट उसमें किसी तरफ कोई पेशकदमी करने की कोशिश की। तो पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इस पर अगर आपने इसको एक्सटेंशन देनी है तो कम अज़ कम उसके अंदर तमाम, एक तो सियासी जमातों का इत्तेफाक होना चाहिए, कुछ का हो गया है लेकिन हमारी रिजर्वेशन अभी मौजूद हैं। दूसरा ये कि ये इस तरह से हो ताकि आइंदा आपको दोबारा मज़ीद इसके अंदर इजाफे की ज़रूरत ना पड़े, और जो कारकर्दगी पिछले 2 साल में फ़ौजी अदालतों की रही है उस पर भी बात होनी चाहिए, और आइंदा हम क्या ऐसे इक़दाम करें जिसकी वजह से ये जो ख़दशात लोगों के हैं वो कम से कम हो सकें, ख़त्म हो सकें। तो APC बुलाई है, तमाम जमातें आ रही हैं, PTI ने गालिबन इनकार किया है, लेकिन देखें उसमें क्या फ़ैसला होता है। सही है। राना सनाउल्लाह साहब, मिलिट्री कोर्ट्स 2 साल की एक्सटेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए जी, इसमें पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया है और सारी अपोजिशन ने जो है वो मिल के जो है वो किया है। तो इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि सईद गनी साहब से इज़हार अफसोस ही होना चाहिए। बाकी जहाँ तक होनी चाहिए या ना होनी चाहिए का तो मामला ख़त्म हो चुका है, वो तो हो चुकी है। और ये एक्सटेंशन जो है, जो ये फ़ैसला हुआ है उसके मुताबिक अब इस एक्सटेंशन को रोका नहीं जा सकेगा और ये फ़ैसला जो है वो हो गया है। जहाँ तक इसके चाहने या ना चाहने की बात है, मैं समझता हूँ जी, मैं ज़ाती तौर पे तो इसका हामी नहीं हूँ, लेकिन जो पार्टी ने डिसीजन किया है, मैं पार्टी के फ़ैसले के जो है वो साथ हूँ। और ये बात दुरुस्त है कि हमें जो हमारा जो एक आइनी और लीगल सिस्टम के अंदर जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट का जो एक सेटअप है, हमें उसको जो है वो बेहतर करना चाहिए और उसको उस नहज पे लाना चाहिए कि वो इस सूरत हाल को जो है वो मीट कर सके। साहब क्यों नहीं किया आपने? आप ही की तो हुकूमत थी, 2 साल में आप कर लेते जी। इसमें अब देखें ना, अब ये मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है, तो मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसले जो हैं वो जो हुए हैं उनके ऊपर भी अगर आप रेशो निकालें तो कितना अमल हुआ है और कितने जो है वो अभी तक पेंडिंग है, तो वो फिर फ़ैसले तो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं वो भी पेंडिंग होने की वजह से ही जो है वो उनके ऊपर जल्दी अमल दरामद नहीं होता रहा। और अगर मिलिट्री कोर्ट्स बना के भी अगर आप 161 मुलजमों के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला करें और उनमें से जो है वो 2 साल में सिर्फ 12 की एग्जीक्यूशन हो, तो फिर वो मकसद जो है ना उसका हसूल जो है वो थोड़ा मैं समझता हूँ कि शायद। तो राना साहब, जुडिशल रिफॉर्म फिर होनी चाहिए ताकि वो एक्सपेडिशियस डिस्पोजल हो केसेस की। ये तो आपको जुडिशल रिफॉर्म करनी चाहिए। नदीम मलिक साहब, जुडिशल रिफॉर्म की बात नहीं है, जुडिशल रिव्यू जो है वो रिव्यू जो है वो 2 साल में भी अगर ना हो तो नहीं होता, और अगर होना हो तो डे टू डे हेयरिंग के ऊपर जो है वो 10 दिन में सारा हो सकता है। टाइम बाउंड भी तो कर सकते हैं राना साहब, होना चाहिए। टाइम बाउंड नहीं कर सकते क्या? नहीं, टाइम बाउंड तो हुआ है, टाइम बाउंड तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन नदीम मलिक साहब टाइम बाउंड तो वो हुआ है, लॉ में तो ये चीज़ें सारी दर्ज हैं, लेकिन जो हमारी अदालत उज़्मा या अदालत आलिया है तो ये उनके अपने फ़ैसले हैं। आप उनको इस तरह से जो है वो कोई डिक्टेशन तो नहीं दी जा सकती कि आप जो फ़ैसला है वो डे टू डे करें या क्लोजिंग रिमार्क्स आरिफ अलवी साहब आपके भी इशू के ऊपर करें। भाई साहब, ये बात समझ लीजिए कि मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बनाए गए थे कि सिक्योरिटी जजेस की, विटनेसेस की सब होगी, एक। दूसरे ये कि एक्सपेडिशियस जस्टिस होगा। तीसरे ये कि हज़ारों जो पकड़े गए
उनका क्या होगा। चौथे ये कि जनाब जब सिर्फ 61 के ख़िलाफ़ फैसले हुए हैं और 12 एग्जीक्यूट हुए हैं तो इसका मतलब कि बाकी जुडिशल निज़ाम तो कोई काम ही नहीं कर रहा। ये तो तारीख़ के एतबार से देख लीजिए, पहले पुलिस होती थी और फ़ौज होती थी, फिर भुट्टो साहब ने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई, फिर उसके बाद रेंजर्स आए, फिर उसके बाद फ़ौज का भी अमल दरामद हो गया। तो इस तरह से सिविल कोर्ट्स का काम मिलिट्री कोर्ट्स को दें, और अगर हज़ारों को इन्होंने ट्राई करना है तो आप ये देखिए कि मिलिट्री अपना काम नहीं कर सकती, हज़ारों को अगर ट्राई करे। तो मेरा कहना यह है कि हुकूमत टोटली नाकाम रही है और राना सनाउल्लाह साहब हर चीज़ को कन्फ्रंटेशन ले जाते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया। पीपल्स पार्टी की जो कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन है, इत्तेफाक से ये क्योंकि नहीं आए, ये इनकी पॉलिसी है, मगर कंसर्न्स हमारी भी हैं कि मिलिट्री कोर्ट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। ये 2 साल के लिए जो बिटर पिल हम सब ने स्वॉलो की थी उसकी नीयत ये थी कि ये अपने आप को तैयार करेंगे, अपनी इनकॉम्पिटेंस पूरी दिखाकर, और फिर मिलिट्री के ऊपर जिम्मेदारी, और साथ साथ राना साहब भी तनकीद कर रहे हैं, मेरी हुकूमत भी तनकीद कर रही है। पीपल्स पार्टी की जो एपीसी है 4 तारीख की, आप उसमें चले जाइए, पीटीआई वाले चले जाएं उसमें। नहीं, हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। हम समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए, और गवर्नमेंट ने फिर हमसे ये बात कही है नहीं तो सर फिर पीपल्स पार्टी की एपीसी में चले जाइए ना, वहां जाके अपना कंसर्न रेज करिए। आरिफ अलवी साहब, पीटीआई को पीपल्स पार्टी की एपीसी में जाना चाहिए। पार्लियामेंट्री लीडर से हुजूर जो पार्लियामेंट्री लीडर से बातचीत हुई थी उसमें हमने उनको आगाह किया, अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। हुकूमत ने ये वादा किया है कि इसके ऊपर ये बताएंगे कि क्या क्या स्टेप उठाने, हुकूमत करेगी इसको। मैं समझता हूँ जरूरी है मिलिट्री। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सईद गनी साहब और राना साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।